हरे कृष्णा सेक्टर 8 रोहिणी में ममता गोयल जी योग कर रही है और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी एक संदेश दे रही है कि आप भी योग करें। आइए पूछते हैं, योग करवाने का क्या उद्देश्य है, लोगों को इकट्ठा करने का क्या कारण था? इतने लोगों का इकट्ठा करने का उद्देश्य ये था कि आज हमारे योग संस्थान का 58वां स्थापना दिवस है। उसको मनाने की एक प्रसन्नता, एक खुशी, अलग ही उल्लास होता है। जिस तरह से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, इसी प्रकार से ये संस्थान का जन्मदिन है। और मात्र 4 लोगों के द्वारा ये शाखा शुरू हुई थी और आज 4,500 से ज़्यादा इसकी क्लासें खुल चुकी है। लगता है वो संख्या और आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर, दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जैसे पहले ही हमारे हरे कृष्णा पार्क में एक क्लास थी हेमा जी की, यहाँ 1 से 2 क्लासें शुरू हुई, एक सुबह और एक शाम, ताकि कुछ बहनें जो हमारी सुबह क्लासों में नहीं आ पाती वो शाम को इस कक्षा का लाभ उठा पाएँ। तो ये नियमित साधना जो लोग करते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। और कितने लोग तो हमें ये बता चुके हैं, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं नींद मेरे को रात को 2 बजे नींद नहीं आती, 3 बजे नहीं आती। मेरा अपना एग्जाम्पल है, मैं रात को 2 या 3 बजे सोती थी, उसके बाद सुबह उठने का आप खुद सोच सकते हैं कि हम कितनी जल्दी उठ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं नियमित साधना में आने लगी, वही नींद मेरी 8, साढ़े 8, 9 बजे मेरा मन ऐसे करता है कि मैं सो जाऊं। हमारे घर की स्थिति कुछ भी हो कि काम है तो चलो हम 10 बजे 11 बजे सोते हैं, लेकिन हमारी नींद बिल्कुल कवर हो जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही स्थितियां हमारी सुदृढ़ बनती हैं। अच्छी बात कही ममता जी ने। ये बात तय है कि अगर आप समय पर सोते हैं तो सुबह आप ऑटोमेटिक अपना आप उठ जाएंगे। क्यों जी, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। एक देवी जी और हमारे साथ है, क्या नाम है? मेरा नाम हेमा गुप्ता है। गुप्ता जी, मैं आपकी बात सुन रहा था कि आपके साथ एक दुर्घटना हुई जी। आप अस्वस्थ थी, लेकिन आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बिल्कुल। लगता है इसका कारण सिर्फ योग है? बिल्कुल, इसका नियमित योग अभ्यास है इसका कारण। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मोटापा बहुत ज़्यादा था। सुबह मैं क्लास चलाती हूँ भारतीय योग संस्थान की, जो आप देख रहे हैं। आज हम 58वां योग दिवस आज मना रहे हैं भारतीय योग संस्थान का। तो मेरे को योग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे को नींद टाइम पे, पहले जैसे नींद की समस्या थी, नींद टाइम पे आती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, कभी बहुत कम लगती थी। और ये योग करने से हमारा पेट जब ठीक होगा, पेट जब क्लीन रहेगा तो भूख भी लगेगी, और जैसे ज़्यादा खाते थे वो भी कंट्रोल में होने लगता है। और धन्यवाद किसका करना चाहते हैं? इतने सारे लोग जो उमड़ पड़े, किसका धन्यवाद? भारतीय योग संस्थान का मैं धन्यवाद करूंगी। और हमारे ये जिला प्रधान आदरणीय सुभाष जी भी आए हुए हैं, इनका बारंबार धन्यवाद। इन्होंने ये क्लास शुरू कराई थी यहाँ पर 6 साल पहले, और मैं तो 20 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन एज ए केंद्र प्रमुख मैं 6 साल से करा रही हूँ। 20 साल पहले भी मैं योग साधना, क्योंकि योग के इतने ज़्यादा फ़ायदा हैं। मैं ये समझती हूँ कि जितना फ़ायदा मुझे मिला तो मेरे और भी बहन भाइयों को मिले वो सारा फ़ायदा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने भारतीय योग संस्थान का करूँगी। हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने इस पार्क में योग की नींव रखी थी, और देखिए चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, और चेहरे का जो ग्लो है कितना अच्छा है। मुझे लगता है इसका कारण सिर्फ योग है। बिल्कुल सर, हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुभाष अग्रवाल है। भारतीय संस्थान के तत्वाधान जो क्लासेस चलती हैं उनमें कई ज़िले बनाए गए हैं, तो जिला साईं बाबा का प्रधान का नेतृत्व करते हुए सेवा देता हूँ। योग प्रतिदिन करने से जो मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है कि मानव के काम आए, इंसान के काम आए। स्वस्थ रहना एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ शरीर से स्वस्थ होना एक अलग बात होती है। मन से स्वस्थ होना, मानसिक से स्वस्थ होना, और अपने जीवन में दूसरों के लिए सहायता करना, जो आध्यात्मिक पक्ष बनता है, वो योग के मार्ग से आता है। जब हम लोग प्रतिदिन योग साधना करेंगे तो निश्चित मान के चले कि आप शरीर से भी स्वस्थ बनेंगे, मन से भी स्वस्थ बनेंगे, और विचारों से। और मैं अपने केंद्रों में जब भी कभी जाता हूँ तो ये बात हरदम समझाता हूँ कि मानव जीवन का सेवा का धर्म है। और सेवा कैसे करें? तन से, मन से, धन से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से। इन 6 चीज़ों में से किसी चीज़ को भी अपना कर यदि आप किसी की सेवा करते हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से यदि आप सेवा करते हैं, इट मीन्स आप योग के मार्ग पर चलते हैं। और योग मार्ग पे जो चलेगा वो शरीर से स्वस्थ बनेगा, ईश्वर को प्राप्ति स्वयं महसूस करेगा कि उसके ईश्वर नज़दीक रहते हैं। हमारे संतों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से कहा जाता है, यदि आप शुभ कर्म करते हो तो भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कि भगवान तो आपको स्वयं मिले हुए हैं, बल्कि ईश्वर स्वयं आपके पास आते हैं। जैसे कोई गीता का पाठ करता है, भागवत कथा करता है, रामायण पढ़ता है, या अन्य कोई धार्मिक कर्म करता है, तो उससे भगवान के पास जाने की, भगवान स्वयं आप कहते हैं, गीता आप पढ़ें, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि जो गीता का पाठ करता है प्रतिदिन, उसके नज़दीक में स्वयं जाए खड़ा करता हूँ। जैसे एक पिता अपने बच्चे को बुलाता है और तुरंत बोल उठता है, ठीक इसी प्रकार जैसे उन्हें कोई भाव लेके आएगा, मैं उसकी सेवा के लिए स्वयं तैयार रहूँगा। और जहाँ ईश्वर समान रूप से तैयार रहते हो, उसके सेवा के लिए तैयार, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की न्यूनता आ नहीं सकती। और ये सारी की सारी श्रेय यदि किसी को दिया जाए तो भारतीय योग संस्थान के माध्यम से मैं योग को देता हूँ, जिसके माध्यम से मुझे आज 30 वर्ष हो गए लगातार प्रभु कृपा से मैं सेवा निस्वार्थ भाव से कर पाता हूँ। जी, धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं, एक श्रीमान जी और हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीराम गुप्ता है जी। जी। मुझे आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ की जो इंचार्ज है हेमा गुप्ता जी, सुभाष अग्रवाल जी, इन्होंने बुलाया है। और मैं योग से आज पहली बार, सच्चाई है कि मैं आज पहली बार योग क्लास मैंने अच्छे ढंग से देखी है। और जिस अनुशासन और सक्रियता से यहाँ हमारी महिलाएं हैं, भाई हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से ये सारा योग देखा, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ इससे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इनकी संख्या भी बढ़ाएंगे और इनका प्रचार भी करेंगे। यही मेरी इच्छा है जी। बहुत बढ़िया, कितने उत्तम और अच्छे विचार है श्रीमान जी और हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? सुशील गोयल। सुशील जी, कैसा लगा आज यहाँ आपके? मुझे पता चला कि आप कई सालों से योग करते हैं और लोगों को आप मैसेज भी देते हैं कि आप भी योग करें। अच्छा, योग एक मैं आपसे एक अहम बात करना चाहूँगा। जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते किसी कारणवश, वो घर में सुबह उठकर क्या योग कर सकते हैं? कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो लोग, कई लोगों को बहाने चाहिए होते हैं कि जी मेरे हस्बैंड लेट जाने हैं, बच्चे लेट जाने हैं, मैं आ नहीं पाऊंगी, ये हुए। तो उनके लिए यही मैसेज है, भी घर पे भी हमारी बहुत सूक्ष्म क्रियाएं आप कर सकते हो। छोटी मोटी क्रियाएं, हफ्ते 10 दिन आओ यहाँ पर, उसके बाद घर पे नहीं आ सकते, कोई मजबूरी है, मत आओ, कोई बात नहीं, बाकी प्रयास तो करवाने का। एक या दो क्रिया और बता दीजिए आप, कैसे क्या करना चाहिए? सूक्ष्म क्रियाएं टांगों की, आजकल जैसे सबसे ज़्यादा बीमारी चल रही है घुटनों की, सबके घुटने जवाब दे गए हैं, तो घुटनों की बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं। और यहाँ पर हमारी अभी 2-3 साधिकाओं ने बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा कि भाई मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया, मेरी गर्दन का दर्द ठीक हो गया। तो सूक्ष्म क्रियाएं करो और स्वस्थ रहो। धन्यवाद। और कोई खास? आइए देवी जी, क्या नाम है आपका? मिसेस नीरू अरोड़ा। चलिए, मिसिस नीरू अरोड़ा जी हमारे साथ है। सर मैं 20-22 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे भी घुटनों में अच्छा, ये दर्द। बताइए, आप 20-22 सालों से लगातार इस संस्था से क्यों जुड़ी, क्यों विश्वास था इस संस्था पे आप पर? बस एक दिमाग में घर कर गया था कि मेरे को अपने शरीर को निरोग रखना है, स्वस्थ रखना है। बस मैं ऐसा जुड़ी कि मतलब जिसने समझो योग नाम का अमृत रस पी लिया, वही जिंदगी जी गया। एक बार आप जुड़े तो आजीवन के लिए जुड़ गए। आजीवन के लिए जो कई लोगों को बस कोरोना में भी देखो, जैसे पार्क में नहीं आ पाते तो घर बैठे, पहले सुबह उठते ही यही होता था कि पहले मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँ, योग कर लूँ, बस। और कुछ ऐसा लगता है जैसे जिस दिन नहीं किया तो समझो पता नहीं क्या हमने मिस कर दिया है। बस ऐसी लगन लग गई है योग की, तो उसके बिना हम रह नहीं सकते। देखिए कितने अच्छे विचार है। उन्होंने कहा कि योग की लगन लग चुकी है। आइए श्रीमान जी, आइए, देखिए कितनी चेहरे की मुस्कुराहट, देखिए फेस पे ग्लो, देखिए जैसे मोदी जी के फेस पे ग्लो है ना, ऐसी फेस पे ग्लो आ रहा है। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? संजय जैन मेरा नाम है जी। जैन साहब, क्या कहना चाहिए? मैं 10 से 12 साल से योग क्लास से जुड़ा हूँ। कंवरपाल जी ने मेरे को मतलब योग में आने के लिए प्रेरित किया, तब से मैं रेगुलर जुड़ा हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था, अब ठीक है? अब काफ़ी हद तक ठीक है और उम्मीद करता हूँ आगे भी ठीक रहेगा। लोगों से अच्छी बात कही संजय जैन जी ने। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो सुबह रोजाना योग जरूर करते हैं सुबह। और एक महिला और हमारे साथ है। आइए, क्या नाम है देवी जी आपका? राज बंसल। आज एक राज खोल दीजिए, जो आपका ये स्वास्थ्य है इसका राज खोल लीजिए। कैसे स्वस्थ रख रखा है आपने? मैं अपने आप को जब 2 साल से जुड़ी हूँ, मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगी, भारतीय योग संस्था से जुड़ो और अपने आप को स्वस्थ पाओ। मेरा राज भारतीय योग संस्थान, योगा करने से स्वस्थता का राज है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर किसका धन्यवाद करना चाहते हैं? भारतीय योग संस्थान का और अपने प्रमुख केंद्र का और जिला अध्यक्ष का और हमारे अतिथिगण का, जो योग से जुड़े, मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं कंवरपाल टंगारिया, बैंक से रिटायरमेंट हुई है मेरी, और मैं 28 साल से भारतीय योग संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, कोई 28 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, जो एक बार जुड़ता है वो आजीवन के लिए जुड़ जाता है। बिल्कुल, मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। जैसे मोदी साहब छुट्टी नहीं करते ना कभी भी, उसी प्रकार मैं निरंतर यहाँ पर, अगर दिल्ली में हूँ तो मैं निरंतर आता हूँ, कोई दिन मिस नहीं करता, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। हमारी योग संस्था के माध्यम से हमारी क्लास किसी बेसमेंट में भी लगती है जब बरसात वगैरह होती है तो, और अन्यथा यहीं पर लगती है, सर्दी गर्मी यहीं पर। एक अहम सवाल, खास तो रोहिणी एट 8 के मूल निवासियों से, रोहिणी के लोगों से क्या संदेश देना चाहिए युवाओं के लिए, जो मोटापे से आजकल फूड अन्य प्रकार के खा के बीमार हो रहे हैं, अन्य बीमारियां उनको लग रही है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार तो योग संस्था से जुड़ें। योग क्लास में अगर एक हफ्ते भी आ जाएंगे, उनको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आएंगे। और खाने पीने के, रहन सहन की, यहाँ पर सब प्रकार की बातें होती हैं,
तो उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ क्लास में आ जाएं एक बार तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। शकुंतला जी हमारे साथ है और योग की जो है कोई उम्र नहीं होती। जब आपकी आंख खुले, जिस दिन आप निर्णय करें उस दिन से आप योग शुरू कर दीजिए। क्यों शकुंतला जी? जी बिल्कुल ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 68। मुझे लगता है कि आप रोजाना योग करते हैं, पैदल भी चलते हैं। बिल्कुल पैदल चलते। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये मेरे को तो ममता जी से प्रेरणा मिली है। मैं आती थी यहाँ पे तो देखा मैंने कि यहाँ पे सब योग कर रहे हैं, फिर मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी आऊँ यहाँ पे योग करूँ। और जब से मैंने योग किया मेरा शरीर भी ठीक रहता है, कोई दवाई नहीं खाती, छोटी सी बीपी की गोली खाती हूँ बस मैं एक। मुझे लगता है ममता जी जो है सभी बुजुर्गों से, युवाओं से ममता रखती है। भगवान है हमारी, वो भगवान है। कितना अच्छी बात कह दी शकुंतला ने, ये कहा कि ममता जी जो है हमारे लिए भगवान है। उनकी जो ममता है वो बुजुर्गों के लिए ज़्यादा है। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग स्वस्थ रहे और नशे से, अन्य प्रकार की बीमारियों से दूर रहे। बुजुर्गों को भी जवान बनाती है। बुजुर्गों को भी जवान बनाती है। क्या कहना चाहिए? हाँ, वो छोटा बड़ा हो सबके लिए वो बिल्कुल ही एक जैसी है। वो आपको भगवान का खिताब दे दिया ममता जी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और भारतीय योग संस्थान का क्रेडिट है। उन्होंने हमें दिया है, हम उन्हीं सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज का हमारा खबर बनाने का उद्देश्य ये था कि आप निरोग रहना है तो सुबह 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी समय निकाल सके, जितनी देर का समय निकाल सके अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि अपने लिए जीना आवश्यक है। जब आप निरोगी काया रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन रवि। और आज से मैं भी प्रण करता हूं कि मैं ममता जी के इस क्लास में आना शुरू कर दूंगा, मैं भी योग कर